नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सोनाली भारती। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कुटियागली रोड से दिन दहाड़े एक गल्ला व्यवसायी के दुकान में अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। भागते अपराधी को व्यवसायी ने पकड़ा, पुलिस का किया हवाले। बेंगाबाद के महतोडी और रतनपुरा के ग्रामीणों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी, दर्जनभर लोग हुए घायल, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। कोरोना संक्रमित शख्स की मौत के बाद जमुआ का गोरेगांव को प्रशासन ने किया सील। मृतक के संपर्क में आए लोगों को लिया जा रहा है सैंपल। मायका उद्योग को पुनर्जीवित करने के सवाल पर राजनीतिक पारा हुआ गर्म। चेंबर ऑफ कॉमर्स की मौजूदगी में विधायक ने बाबूलाल मरंडी पर कसे तंज। पलटवार कर भाजपाइयों ने भी विधायक को दिखाया आईना। अब खबरें विस्तार से। दिन दहाड़े 3 अपराधियों ने एक गल्ला व्यवसायी के दुकान में धावा बोलकर गल्ला लेकर भाग खड़ा हुआ। घटना नगर थाना क्षेत्र के कुटियागली रोड की है। दुकानदार और स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को धर दबोचा। नगर थाना क्षेत्र के कुटियागली रोड में शुक्रवार को दिन के 12 बजे अपराधियों ने दिन दहाड़े गल्ला व्यवसायी गोविंद भुदोलिया के दुकान पर धावा बोल दिया। मोटरसाइकिल से आए 3 अपराधी दुकान के अंदर घुसकर गल्ला लेकर भागने लगे, लेकिन व्यवसायी गोविंद भुदोलिया ने हिम्मत दिखाई और भागते अपराधियों को बाइक से खींचकर नीचे उतार लिया। हालांकि इस दौरान 2 अपराधी भागने में सफल रहे, लेकिन एक अपराधी अविनाश राय को स्थानीय लोगों ने बाइक से गिरने के बाद धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई भी किया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस गिरफ्त में अपराधी अविनाश राय ने खुद को धनबाद जिले का रहने वाला बताया है और उसका दूसरा साथी पिंटू मरीक और एक अन्य धावा टाड़ का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर रही है। रुको, कौन बोला तुमको चोरी करने के लिए? वो दोस्त था मेरा। कौन दोस्त है? नाम क्या है? नाम क्या है? पिंटू है। हाँ, कहाँ घर है तुम्हारा? हम यहाँ भी घर है और मेरा धनबाद में भी है। यहाँ कहाँ घर है? घाटाल में। वहीं घटना के बाबत गोविंद भुदोलिया ने बताया कि मोटरसाइकिल से आए 3 अपराधी में से एक दुकान के अंदर स्टोर के बारे में जानकारी ले रहा था। इसी बीच वह गल्ला लेकर भागने लगा, जिसको उन्होंने धर दबोचा। क्या सामान है? चोकर। चोकर नहीं बेचते हैं, चोकर नहीं बेचते हैं। तो क्या तू नाम लिया? फलाना स्टोर कौन है? हम बोले बता नहीं सकते हैं, बहुत दुकान है बाजार में, कौन स्टोर है क्या है। तो चलिए, फिर एक 15-20 सेकेंड के बाद आया, मोटरसाइकिल लगा, 2 लड़का बैठा हुआ, वही लड़का फिर आया। तो वहाँ आने हम बोले भैया क्वारंटाइन में दूर रहो न। हाँ, गेट के पास से हमारा माल नहीं बोले न, हमको सामान लेना है बोला। बोलते हुए आगे बढ़ रहा गल्ला को उठाया और भागा तो हम भी उसके साथ तुरंत लपक के जब तक वो सेट करके बैठ नहीं सका। मोटरसाइकिल पे 2 पहले बैठा हुआ था और एक वो और वो लकड़ी का गल्ला बैठ नहीं सका, गड़बड़ाया। तो हम तो मोटरसाइकिल को बहुत कोई नहीं था, अकेले देख के वो जाके 2 निकल गया, वो गल्ला सड़क पे गिर गया। हम एक पकड़े, पीछे से पकड़ के नीचे गिराया। आप अकेले पकड़े? हाँ, अकेले पकड़े। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महतोडी व रतनपुरा गांव के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद दोनों गुटों के खदेड़ा गया। मारपीट के में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चितमाडी पंचायत के मोहतोडी गांव और हरिला पंचायत के रतनपुरा गांव में 2 गुटों के बीच शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से घंटों रोड़ेबाजी होती रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के लोग आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों गुटों को मौके से खदेड़ा। इस मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से करीब दर्जन भर लोग घायल हुए। घायल संदीप तुरी, हीरो तुरी, मंजू सिंह, विक्की कुमार, बबलू सिंह, मुंद्रिका सिंह, निसार अंसारी, सरुद्दीन अंसारी, उस्मान अंसारी, अख्तर अंसारी, गब्बार अंसारी, फरीद मियाँ, फुरकान अंसारी, नौसाद अंसारी, रजाक अंसारी आदि का इलाज चल रहा है। वहीं एक की स्थिति गंभीर रहने के कारण उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
घटना को लेकर दोनों पक्षों ने थाना में आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस गांव में शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी है। गए थे पोखर नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, तो वो लोग उधर से आए और कुछ बकझक होने लगा। मतलब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह वो लोग गंदा गंदा बात बोल रहे थे कि हमको बहुत गुस्सा लगा। तो हम लोग को जो है देवर है, मेरा पति है, तब मेरा पति तो यहाँ नहीं थे लेकिन देवर है यहाँ पे, तो उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई किसी का भाभी माँ समान होती है तो किसी अपना भाभी को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जब मेरा भाभी को इस तरह बोले। मेरा देवर लोग बोलने लगे कि इस तरह मत बोलो, तो ये लोग भी थोड़ा गाली दे दिया कि मेरा भाभी कहा इस तरह बोल रहा है, तो वो लोग भी उधर गंदा गंदा गाली देने लगा। ऐसा गाली हम कह नहीं सकते हैं। तो ये लोग में दोनों साइड से लड़ाई हो गया, बस मारने लगा, उधर से पत्थर फेंकने लगा एकदम पूरा। और लेडीज लोग पूरा जो एकदम कुछ ही कपड़ा में उठा उठा पत्थर लगा देने लगी। तो हम लोग को भेज दिया गया कि जाते तुम लोग जा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद में सर आएंगे उधर से तो फैसला करेंगे। कितना लोग घायल हैं इधर? तो अभी तो हम बता नहीं सकते कितना कोई पट्टी करने चल गए हैं। अब जो 3-4 को घायल है सो यहीं पे है। ये है कि हम लोग महतोडी के नाम से तालाब डाक लिए हैं जी। और हम लोग का नाम से तालाब है। रतनपुर के लोग, तुरिया लोग हैं, कुछ ठाकुर लोग हैं, ये लोग 2-3 बार मछली मार रहा था। हम लोग समझाए उसके बाबू ऐसा मत करो। आज ये लोग 50-60 आदमी मछली लूट रहा था तालाब में। हम लोग बोलने गए, समझाने गए कि ऐसा मत कीजिए, काहे मछली आप लोग लूट रहे हैं। ये लोग दल बल के साथ ही लोग था, सामान भी मौजूद था। ये लोग को निकला रड हथियार रड पत्थर से मारना शुरू कर दिया। हमको माथा में रड से मारा है, उसके बड़ा गंभीर रूप से चोट है। कितना लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 10-12 आदमी घायल हैं। एक आदमी का मुंह में मार दिया पत्थर से, उसका सब दांत तक झड़ गया है। स्थिति हम लोग को यही है, ये लोग जबरदस्ती करता है, मतलब अपना अथी दिखा रहा है। गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता कर बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है। प्रेस वार्ता में विधायक ने कहा कि माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के मामले में बाबूलाल मरांडी श्रेय लेना की राजनीति कर रहे हैं। माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के मामले में श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी द्वारा माइका उद्योग को लेकर जारी बयान के बाद शुक्रवार को गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्थानीय विधायक सुदीप कुमार सोनू की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता किया। इस दौरान सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के संग रांची में सीएम के आवासीय कार्यालय में जाकर माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन भाजपा विधायक दल के नेता व राजधनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने 2 घंटे बाद मिलता जुलता पत्र सीएम के नाम सोशल मीडिया में डाला। विधायक ने कहा कि बाबूलाल मरांडी श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में चैम्बर के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, जो इस जिले के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा जिस तरीके की श्रेय लेने की ओछी राजनीति की जा रही है, इस पर हमें सख्त आपत्ति है। मेरा यह मानना है कि आदरणीय बाबूलाल जी इस तरह की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुके हैं। आज जिस माइका उद्योग के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वह माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, आप भी इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि 15 नवंबर 2000 को बने इस नवगठित प्रदेश में 3 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री, प्रथम माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल जी रहे हैं। आपको मैं यह भी याद दिला दूं कि 3 बार से वो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सांसद भी रहे और वर्तमान में राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इतने उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद अगर उनकी संवेदना माइका के उद्योग से जुड़े हुए श्रमिकों से लेकर व्यवसायियों के लिए नहीं रही, तो आज जब लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर माइका व्यवसायियों और माइका खनन से जुड़े हुए लोगों की पीड़ा मैंने उन तक पहुंचाई और उनके निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल को मैं गिरिडीह से लेकर उनसे जाकर मिला और इसमें एक सकारात्मक पहल शुरू हुई। तो इस दरमियान पत्र लिखकर श्रेय लेने की ओछी राजनीति जो वो कर रहे हैं, वो उनके कद को और उनके पद को शोभा नहीं देता है। लिखी हुई टाइमिंग आपको दिखा सकता हूं कि लगभग 1 बजे दिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और उनके साथ हम लोगों ने वार्ता की। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी का ट्विटर हैंडल 3:44 पर उस पत्र को सोशल मीडिया में सार्वजनिक करता है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने इन बिंदुओं पर हेमंत सोरेन जी से आग्रह किया। विधायक और चैम्बर के द्वारा बाबूलाल मरांडी पर श्रेय लेने वाले आरोप
के बाद भाजपा नेताओं ने भी विधायक को आईना दिखा दिया है। भाजपा के कई कदावर नेताओं ने कहा कि बाबूलाल ने माइका उद्योग कर मजदूरों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। माइका उद्योग के पुनर्जीवित करने की श्रेय लेने के आरोपों के बीच भाजपा कद्दावर नेता ने विधायक सुधीर कुमार सोनू को आईना देखने की बात कही है। भाजपा नेता चुन्नूकांत, नूनूलाल मरांडी, रामचंद्र ठाकुर, उदय साव ने कहा कि जो लोग बाबूलाल मरांडी को जानते हैं उनको पता है कि माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बाबूलाल मरांडी ने जितनी यातना झेली है, बाबूलाल मरांडी ने माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने की लड़ाई में लंबी लकीर खींची है और आरोप लगाने वाले लोग इस पर आत्ममंथन करें। उन्होंने कहा कि जो लोग सच में माइका उद्योग को पुनर्जीवित करना चाहते हैं और माइका मजदूरों को भला चाहते हैं, वह आरोप प्रत्यारोप से उठकर मजदूरों के संघर्षों में साथ दे, न कि पुनर्जीवित करने के श्रेय लेने में जुटे रहें। उपायुक्त की अध्यक्षता में माइका उद्योग से संबंधित बैठक माइका एसोसिएशन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हुई। बैठक में माइका उद्योग से संबंधित रोजगार भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया। लॉकडाउन के कारण गिरिडीह जिले में प्रवासी मजदूरों की लाखों की संख्या में अपने गृह क्षेत्र लौटने का सिलसिला जारी है। सभी प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में जिले में मौजूद संसाधन माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास गिरिडीह उपायुक्त ने शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने माइका एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर माइका उद्योग से संबंधित रोजगार के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बाबत जिले के उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन सभी मजदूरों को जिले में ही रोजगार देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिसे लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। माइका के काफी सारे एक्ट के कारण माइका माइंस बंद पड़ी है। माइका उद्योग से रोजगार की असीम संभावना है। इस मामले में सरकार को पत्र प्रेषित कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। बैठक में खनन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स व माइका एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। माइका इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के विभिन्न सदस्यों के साथ तथा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के साथ बैठक हुई। विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से गिरिडीह जिले के बंद पड़े माइका उद्योग को तथा ढिबरा उद्योग को पुनर्जीवित किया जाना है। जैसा कि सर्वविदित है कि इस ज़िले में लाख से अधिक लोग लॉकडाउन के पश्चात आ चुके हैं और सभी को रोज़गार देना सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अधिकांश लोगों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिलाने का कार्य जारी है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य स्थलों जैसे कि उद्योग, खनन इत्यादि में भी इनका इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। माइका के काफ़ी सारे एक्ट्स के अनुसार अभी वर्तमान में माइका का खनन नहीं हो रहा है, परंतु उसके जो आउटडोर डिस्पैच होते हैं ढिबरा, उसके खनन हेतु अभी भी यहाँ पे डम्प्स लाइसेंस में दिए गए हैं, जहाँ पर से उनका विधिवत खनन होता है और उसके बाद फिर वह मेटलर्जिकल प्रोसेस में जाते हैं, उसके फाइनली एक्सपोर्ट होते हैं। उसी में कतिपय कुछ परेशानियों से यहाँ के व्यवसायी तथा यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट गुजर रहे हैं, जिसको लेकर आज डिटेल विचार विमर्श हुआ है। जीएसटी बिल, ई-वे बिल, ट्रांसपोर्ट चालान के माध्यम से किस प्रकार उन सभी का परिचालन सुनिश्चित कराया जाए, इसको लेकर काफ़ी सुझाव आए हैं। हम लोग यहाँ से केस स्टडी बनाकर सरकार के पास प्रेषित करेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सकता है, किस प्रकार से नए खनन लीज उपलब्ध कराए जा सकते हैं, किस प्रकार से नए डम्प्स सैंक्शन किए जा सकते हैं, नई नीलामियाँ हो सकती हैं, लाइसेंस रिन्यूअल हो सकते हैं। और उसके बाद उम्मीद की जाती है कि सरकार के द्वारा भी इस पर उचित विचार किया जाएगा और अगर ये संभव होता है तो हज़ारों की संख्या में यहाँ के मजदूरों को एक रोजगार मिल सकता है। जमुआ प्रखंड के गौरव गांव में एक कोरोना संक्रमित की मौत रांची के मेडिका अस्पताल में होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। प्रशासन ने गौरव गांव में सील कर दिया है। जमुआ प्रखंड के गोड़ो गांव के एक कोरोना संक्रमित की मौत रांची के मेडिका अस्पताल में हो जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार में लोगों की मौजूदगी ने जिला प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। मेडिका अस्पताल में इलाजरत
कोरोना संक्रमित मरीज गुजरात के सूरत से लौटा था। डायबिटीज और निमोनिया से ग्रसित उक्त व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब होने पर मेडिका में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। वहीं उसके मृत शरीर को पैतृक गांव लाकर दफना दिया गया, लेकिन जब उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकला तो प्रशासन ने गोड़ो गाँव को सील कर दिया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने उक्त गाँव का दौरा कर गाँव की वस्तु स्थिति का जायजा भी लिया। प्रशासन के द्वारा गोड़ो गांव को सील कर दिया गया तथा संक्रमित गांव के उन नजदीकी गांव को कंटेनमेंट जोन के एक रूप में चिन्हित कर लोगों को घरों में रहने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं मृत कोरोना संक्रमित की ट्रेसिंग के आधार पर मेडिकल टीम गांव के लोगों का सैंपल भी ले रही है। वहीं गांव को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं गिरिडीह उपायुक्त ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने का अपील किया है। उपायुक्त ने कहा कि लोग घबराएं नहीं और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। गोड़ो गांव में एक व्यक्ति की डेथ हुई है जो कि सूरत से आए हुए थे और तबीयत ख़राब होने की वजह से जैसी जानकारी मिली कि वह डायबिटीज़ तथा निमोनिया के पेशेंट थे और यहाँ से रांची वह गए थे 24 तारीख को मेडिका में एडमिट हुए थे और वहीं उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान वहाँ पर उनकी सैम्पलिंग भी हुई थी और उसके बाद मेडिका से वह रिम्स रेफ़र कर दिए गए थे जहाँ पर उनकी डेथ हो गई और उसके बाद बॉडी यहाँ पर कल सवेरे आई थी, जिनको दफनाने का कार्य भी कल ही कर दिया गया। इसके बाद सूचना मिली कि वह पॉजिटिव निकले थे, तो उस आलोक में यहाँ इनके गांव में इनके घर पे एपिसेंटर उनके मानते हुए पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन का कार्य करा दिया गया है और जितने भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मेडिकल टीम के द्वारा डेलिनेट किए गए हैं उन सभी के भी सैंपल से लिए जा रहे हैं और यही कोशिश है कि जितने भी लोग उनके साथ प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आए थे सही तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन करवा लिया जाए। सभी को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में जब तक उनका टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक रखा जाए। इस पूरे इलाके और इस पूरे गाँव वालों से अनुरोध रहेगा कि सेक्शन 144 कर्फ्यू जो इस क्षेत्र में लगाया गया है उसका पूरी तरह से अनुपालन करें, घर से नहीं निकलें। जो भी आवश्यकता से संबंधित सामग्री है तो गांव के मुखिया तथा जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो अन्य वॉलंटियर्स हैं, उनके माध्यम से ही घर पे प्राप्त करें एंड मिनिमम घर से बाहर निकलें ताकि इस संक्रमण को यहीं पे रोक दिया। उप विकास आयुक्त मुकुंद दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बैठक हुआ। बैठक में श्याम प्रसाद मुखर्जी रवन मिशन के तहत योजना का चयन किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन के तहत गिरिडीह प्रखंड के 20 पंचायतों की सरकारी क्षेत्र के दर्ज पर विकसित किया जाएगा। गुरुवार को जिला परिषद सभागार में उप विकास आयुक्त मुकुंद दास की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ। बैठक में इन पंचायत में पीसीसी सड़क नाली निर्माण, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, मॉडल स्कूल आदि योजनाओं का चयन किया गया। इन सभी योजनाओं का क्लस्टर भंडारीडीह पंचायत में बनाया गया। इसके माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार, सदर वीडियो गौतम भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा और सभी पंचायतों के मुखिया मौजूद थे। उप विकास आयुक्त महोदय, डायरेक्टर डीआरडीए, प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह सदर और अंचल अधिकारी गिरिडीह सदर के अलावा जो 26 पंचायत हैं जिसमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन के तहत में योजनाओं का चयन किया गया है। उस 26 पंचायतों में से 6 पंचायत जो हैं वो शहरी नगर निगम क्षेत्र में पड़ते हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी जो 20 पंचायत हैं उसमें पायलट बेसिस पे एक भंडारीडीह क्लस्टर बनाया गया है और उसमें बहुत तरह की योजनाओं को चयन किया गया है, जिसमें कि सोलर लाइट से गाँवों को जगमग कराना जहाँ पे बिजली की लाइनें नहीं जा पाई है, एलईडी लाइट का स्थापन कराना, साथ ही साथ हाई मास्ट लाइट, पीसीसी रोड्स, गाँव में पक्की नालियाँ बनाना ताकि बरसात के दिनों में या लोग घरों से निकला हुआ पानी को रास्ते में निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो कच्चे रास्ते हैं वो कीचड़ भरे हो जाते हैं या उसमें गंदगी जमा हो जाती है या दुर्गंध आने लगती है। तो एक हेल्थ सैनिटाइजेशन के तहत में उसको प्रॉपर वे में एक अर्बन फैसिलिटीज उनके क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया जा सके। खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के जंगल से इन दिनों घड़ेला से जंगल की कटाई हो रही है।
खुरचुट्टा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मोतीलीदा पंचायत के केंदुआगढ़ा और मदनाठाड़ जंगल से इन दिनों सखुआ के पेड़ की धड़ल्ले से कटाई हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लकड़ी माफिया हरे भरे जंगल को वीरान करने में लगे हैं। रोजाना इस जंगल से सैकड़ों सखुआ के छोटे बड़े पेड़ काटकर चंद रुपये के लालच में पूरे जंगल को बर्बाद करने में जुटे हैं। वन विभाग की सुरक्षा में लापरवाही के कारण स्थानीय लोग बेरोक टोक जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। तीसरी थाना क्षेत्र कलवा नदी मुख्य मार्ग के पास विवादित जमीन पर काम रोकने पहुंची पुलिस पर दर्जन भर लोगों ने हमला कर दिया, जिससे 3 महिला पुलिस कर्मियों समेत एक एसआई घायल हो गया। तीसरी थाना क्षेत्र के कलवा नदी मुख्य मार्ग के पास विवादित जमीन पर काम रोकने पहुंची पुलिस पार्टी पर एक पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 4 महिला पुलिसकर्मी समेत एसआई साधन कुमार घायल हो गया। पुलिस ने मामले में 5 महिला समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना के बाबत एसआई साधन कुमार ने बताया कि पंकज शाह के आवेदन पर अंचलाधिकारी के निर्देश पर विवादित जमीन पर पहुंचे थे। दूसरे पक्ष को मामला का हल निकालने तक काम बंद करने की बात कही, लेकिन काम कर रही महिलाओं ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। तीसरी में खुदाई बाग रोड के पास अवैध निर्माण कर रहा था। सीओ साहब का आदेश था काम रोकना। और कितने लोग थे वो लोग? महिला थी 6-7 और 2-3 पुरुष। चोट कितने को लगा है सर आप लोगों को? चोट लगा है 5 आदमी को, जिसमें एक हम और 4 लोग। गांडे विधायक ने शुक्रवार को क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों के बीच सूखा राशन का वितरण किया और इनका हालचाल जाना। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खरड़िया हाई स्कूल और राधेडी क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों के बीच सूखा राशन का वितरण किया और सभी को सेंटर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। मौके पर सीओ संजय सिंह, मोहम्मद समीम, नुनू राम किस्कू मौजूद थे। सरकार द्वारा जो सूखे अनाज की व्यवस्था की गई थी, उसकी शुरुआत आज बेंगाबाद प्रखंड में की गई है। इस स्कूल में 10-12 लोग थे, 2 महिला भी थे, छोटे बच्चे भी हैं। और ये एक प्रवासी मजदूर को ये सूखा पैकेट का राशन दिया जाएगा। साथ एक फॉर्म आया है राज्य सरकार से, जिसमें उन मजदूरों का डिटेल भरना होगी। मैंने उनका नाम, कहाँ से आए हैं, क्या काम वहाँ करते थे, किस काम में रुचि है, उनका आधार कार्ड, सारा डिटेल। और वो एक सूचीबद्ध होगा हर प्रखंड में कि हमारे जो मजदूर भाई हैं वो किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। और जैसे जैसे काम आएगा उसी लिस्ट से निकाल करके उन लोगों को सूचना दी जाएगी। मोबाइल नंबर भी उनका हम लोगों को दिख रहा है सरकार ने। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सारे लोग को आने वाले दिनों में उनका एंगेजमेंट कहीं न कहीं, उनका रोजगार। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।